हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हरेफिटकरी के चोखा रंग देता है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत-अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, वह सब उसी वक्त भूलेगा जब जब हमारे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, लांबा, बंदरों ही की सी लंबी लंबी, पतली पतली उंगलियां, बंदरों ही की सी चपलता। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। वह हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैं दांव से बचने के लिए भागा, पर गया ने मुझे पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव दिए बगैर न जाने दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं थानेदार का लड़का था और वह एक साधारण लड़का। मैंने उसे धमकाया और एक अमरूद फेंक कर भाग आया। 20 साल गुजर गए। मैं एक इंजीनियर होकर उसी जिले में आया और डाक बंगले में ठहरा। एक दिन शाम को टहलते हुए मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एकाएक मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? सहसा एक सांवला, हट्टा कट्टा, मजबूत आदमी पास आकर बोला, सरकार क्या हुक्म है? मैंने उसे गौर से देखा। यह गया था, मेरा बचपन का दोस्त। सहसा एक सांवला, हट्टा कट्टा, मजबूत आदमी पास आकर बोला, सरकार क्या हुक्म है? मैंने उसे गौर से देखा। यह गया था, मेरा बचपन का दोस्त। उसका बचपन का चंचल स्वभाव अब दब गया था। वह अब किसी साहब के लिए घोड़े की देखभाल का काम करता था। मैंने उसे अगले दिन गुल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाया। शाम को हम दोनों खेलने लगे। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। वह डंडे पर पड़ते पड़ते बची। जब मेरी बारी आई तो मैं ओछी चोट पर भी गुल्ली खुद उठाकर दोबारा टाट लगाता। गया ने एक बार भी उफ न की। उसका निशाना जो कभी अचूक होता था, आज बार बार चूक रहा था। मुझे लगा वह अभ्यास छूट जाने के कारण ठीक से नहीं खेल पा रहा। मैंने उसे धांधली से भी खूब छकाया, पर उसने जरा भी विरोध नहीं किया। अगले दिन मैंने उसे दोबारा खेलने के लिए बुलाया। मैंने सोचा, आज गया को पूरी आजादी दूंगा। पर आज गया ने खेल शुरू होते ही अपने दांव का जौहर दिखाया। उसकी गुल्ली डंडे में इस जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। फिर उसने मुझे ऐसा पदाया कि मुझे मालूम हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आज वह कल का दबैल गया नहीं था। आज वह उस खेल का चैंपियन था जिसमें सामाजिक पद का कोई महत्व नहीं होता। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने मुझे तानकर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार।
उसकी याद न दिलाओ। मैंने कहा, वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। मैं हार गया। गया ने कल जानबूझकर मुझे खेलने दिया था, मुझे अपने सामने खुश रहने दिया था। आज मैं अफसर था, इसलिए उसने मेरे साथ कल की तरह खेला। लेकिन जब उसने खेल खेला, तब उसने केवल गया बनकर खेला, गया जो गुल्ली डंडा का राजा था। इस कहानी में सामाजिक पद और प्रतिष्ठा के कारण बचपन के सच्चे और निर्लिप्त संबंध किस प्रकार बदल जाते हैं, यही दर्शाया गया है।